गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या जूली आंटी का कर्मा वापस आ गया है और उनका कर्मा का याद किसने दिलाया है? क्या जूली आंटी के दोनों लड़के दोनों बहनों के चक्कर में आ गए हैं? इसी वजह से जूली आंटी हैं परेशान, क्योंकि उनके बड़े बेटे की तो शादी तय थी, तो वो शादी क्यों नहीं हुई है? क्या वो शादी टूट गई है? जूली आंटी गाँव में क्यों है और बच्चे उनके गाँव में उनसे मिलने क्यों नहीं जा रहे हैं? बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। अगर आपके पास हाइप है तो हाइप जरूर दे देना और कमेंट भी कर देना, क्योंकि आप मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं और कमेंट करती हैं तो अच्छा लगता है कि आप कौन कौन वीडियो देखती है मेरी, तो पता लग जाता है आईडी से। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजमाता से। तो राजमाता की वीडियो आई है और राजमाता ने थंबनेल डाला है कि लोगों का कर्मा वापस आता है। तो लोगों ने सोचा कि माता जी किसका कर्मा याद दिला रही हैं, अपने बेटे का कर्मा या मामला कुछ और है। जब आप वीडियो में जाएंगे तो वीडियो में तो वो अपनी देवरानी की बेटी को लेकर शुरुआत करती हैं, लेकिन टॉन्ट मारती हैं जूली आंटी को। और आप लोग देखेंगे राजमाता अपनी भड़ास तो निकाल लेती हैं, पर उस चीज को एडिट करती हैं। दो शब्द बोलेंगी, दो शब्द कट कर देंगी, लेकिन वहां पे क्लियर ही समझ में आ गया है कि वो किसको कह रही हैं, जूली आंटी को कह रही हैं। और जूली आंटी के लिए ही उन्होंने कर्मा वाला बात लगाया है, क्योंकि जूली आंटी को लेकर सोशल मीडिया पे काफी बातें हो रही हैं। एक तरफ से देखा जाए तो 2-3 महीने से इस परिवार के बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा था। जूली आंटी अपना वीडियो डाल देती थी, इनकी होने वाली बहू 2-4 रील बना के डाल देती थी, बाकी उनके बेटे दोनों नहीं एक्टिव है। और ये संयोग नहीं हो सकता है। जब स्वेगी डिप्रेशन में गए थे और स्वेगी की होने वाली बेबी मायके गई थी, तो उस टाइम पे इनके बड़े बेटे ने भी वीडियो बनाना छोड़ दिया था, जबकि माही के घर में आने के बाद वो भी काफी एक्टिव हो गए थे, सोशल मीडिया पे काफी वीडियो बनाने लगे थे। अगर इनके दोनों बेटे मान लीजिए भोजपुरी इंडस्ट्री में काम भी कर रहे हैं, तो वहां के भी लोग वीडियो बनाकर डालते हैं। आजकल तो हर सेलिब्रिटी सोशल मीडिया पे एक्टिव है, वो अपनी हर चीजें दिखाते हैं कि कहाँ पे शूटिंग हो रहा है, कहाँ पे वो गाना कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि छिपा के काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा हुआ है जो इनके दोनों बच्चे सोशल मीडिया से दूर हो गए। और अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जूली आंटी आकर ये भी बोलेंगी तो भी ऑडियंस नहीं मानेगी, क्योंकि भोजपुरी में अगर काम करते तो उसका भी कुछ ना कुछ क्लिप ये लोग वीडियो डालते। लेकिन ना ये लोग शॉर्ट वीडियो डाल रहे थे और ना ही लॉन्ग वीडियो डाल रहे थे। उसके बाद जूली आंटी वीडियो बनाकर धमाका कर देती हैं कि भाई इनका जो लड़ाई है इस बार अपनों से है। और उसके बाद अफवाह फैल जाती है कि इनके छोटे बेटे ने कोर्ट मैरिज कर लिया है। और ये अफवाह जूली आंटी की वजह से ही फैलती, क्योंकि जूली आंटी ने ऐसी वीडियो ही बनाई। 3 महीने में तो इन्होंने कोई वीडियो ऐसा नहीं बनाया कोर्ट मैरिज वाला ज्ञान दिया हो कि आजकल की लड़कियां कोर्ट मैरिज कर लेती हैं। साथ में उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि जो लड़की के माँ बाप हैं वो अपने लड़की का सौदा करते हैं लड़के के साथ, उसकी कमाई खाने के लिए, और बिना माँ बाप को बताए लड़के के साथ रिश्ता जोड़ लेते हैं, कोर्ट मैरिज करा लेते हैं। और ये चीजें इन्होंने तब बोली जब माही और स्वेगी की वीडियो साथ में आने लगी, तो लोग कनेक्ट करने लगे कि भाई माही और स्वेगी ने कोर्ट मैरिज कर लिया है और उनके पेरेंट्स ने कोर्ट मैरिज करा दिया है और इनको पता भी नहीं चला, क्योंकि ये गाँव में व्यस्त है, अपने ससुर का तबीयत का ध्यान रख रही है। इनके ससुर को कैंसर है, मुझे लग रहा है कि लास्ट स्टेज है, क्योंकि कल इन्होंने एक अपडेट डाला था जहां पे बोल रही थी कि इनके ससुर खाना पानी कुछ भी नहीं खा रहे हैं, 1 चम्मच खा रहे हैं और कीमोथेरेपी के लिए भी नहीं जा रहे हैं। कह रहे मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, मुझे कुछ हो जाएगा। ये सारी बातें इन्होंने शेयर किया था, लेकिन अपने बेटे से रिलेटेड कोई बात। तो रात में जूली आंटी ने एक पोस्ट डाल के हाइप बनाने की कोशिश की और शायद कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी को दिशा देने की कोशिश की, क्योंकि वो पोस्ट डालने का मतलब क्या था कि ऑडियंस को बताना था कि ये अपने दोनों बेटों को फोन कर रही हैं और इनके दोनों बेटे फोन नहीं उठा रहे हैं। तो अगर आंटी जी आपका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ अपने बेटों के साथ, तो फोन कई बार नहीं उठाते। कई बार हम ही लोग के हस्बैंड बिजी होते हैं या साइलेंट होता है तो फोन नहीं उठता है, लेकिन कुछ देर बाद हम फोन कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पोस्ट डालने लग जाए, कम्युनिटी डालने लग जाए कि हमारे हस्बैंड फोन नहीं उठा रहे हैं, हमारे बच्चे फोन नहीं उठा रहे हैं। ये लोग तभी करते हैं जब या तो उनको हाइप बनाना होता है, या कंट्रोवर्सी करना होता है, या तो डॉलर कमाना होता है। तो क्या ये जूली आंटी का ट्रिक है हाईलाइट होने के लिए, फेमस होने के लिए? क्योंकि बीच में इनको कोई पूछ नहीं रहा था, इनके व्यूज बहुत डाउन हो गए थे। ये जब राजमाता के साथ कंट्रोवर्सी कर रही थी तब इनके व्यूज देखा होगा आप लोगों ने, इनका चैनल चमक गया था, इनके बेटे का चैनल चमक गया था। और राजमाता जो टॉन्ट मार रही है कर्मा वाला, तो भाई वो मारेंगी, क्योंकि उस टाइम पे राजमाता सही थी, ये गलत थी, क्योंकि शुरुआत इन्होंने ही किया था उल्टा सीधा बोलने का। राजमाता इनकी बेटी या बेटे को नहीं आकर बोली थी, आंटी ने ही पंगा किया था, आंटी ने
ने ही ट्रेन में बैठ के वीडियो बनाया था कि राजमाता की बेटी को लेकर कि वो काली हैं, बहू को लेकर कि वो तो नाचती हैं, नचनिया हैं, कई लड़कों के साथ नाचती हैं। ये सारी बातें जूली आंटी ने ही बोली थी और उसके बाद राजमाता भी इस मैदान में आ गई थी। तो फिर उस टाइम पे राजमाता की हम लोग गलती नहीं दे रहे थे क्योंकि वो सही थी। भाई मुझे कोई गाली देगा तो हम पलट के एक गाली दें या 4 गाली दें। गाली देने वाला गलत है ना जो पहली बार गाली दिया है। तो वहां पे जूली आंटी ही मुझे गलत लग रही थी उस टाइम पे और मैंने राजमाता का साथ दिया था क्योंकि मुझे वो सही लग रही थी। देखो मेरा ये नहीं है कि मैं किसी के लिए झंडा लेके खड़ी रहूंगी, नहीं मैं इनका साथ दे रही हूँ तो गलत में भी साथ दूंगी, सही में भी साथ दूंगी। मेरा कभी भी ऐसा नहीं रहा। मुझे जो गलत दिखा खुल के बोला, जो सही दिखा खुल के बोला। मेरा किसी से कोई बहुत पर्सनल दुश्मनी नहीं है और ना पर्सनल दोस्ती है। तो उस टाइम पे राजमाता सही थी और जूली आंटी ने यहाँ तक बोल दिया था सुंदरता को भी लेकर कि मेरे बच्चे कितने सुंदर हैं, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं। तो भाई सुंदरता तो भगवान की देन है। तो ये सारी बातें मतलब जूली आंटी ने बहुत गलत बोला था उस टाइम पे। तो भाई राजमाता को मौका मिला है और मौका मिला है तो ताना मारेंगी और राजमाता की तो आदत है ताना मारने का। तो यहाँ पे जो ताना मारी है वो सही मारी है क्योंकि भाई कर्मा वापस लौटता है। और सच में अगर जूली आंटी अगर फेक स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी कर रही हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर रियल में उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो भाई कर्मा ही कहेंगे। अगर देखा जाए तो इनके बड़े बेटे को भी लोगों ने शामिल कर लिया है। अभी तक तो लोगों को लग रहा था कि माही और स्वेगी ने इनसे बिना बताए कोर्ट मैरिज कर लिया है, लेकिन जब इन्होंने पोस्ट डाला है कि इनके दोनों बेटे अब इनका फोन नहीं उठा रहे हैं और वहां पे डाला था कि जो बच्चे बोलते थे कि आपकी आंखों में आंसू नहीं दे सकते हैं वही रुलाएंगे, मुझे पता नहीं था। और ये हम लोगों ने इनके ब्लॉग में देखा था कि इनके दोनों बेटे इन्हें काफी इंपॉर्टेंस देते हैं, मम्मी मम्मी करके घूमते हैं। ऐसे कहीं ना कहीं ब्लॉग में उनके दोनों बच्चे जूली आंटी का रिस्पेक्ट करते हुए भी दिखाई देते हैं। इसीलिए लोग कंपेयर करते थे राजमाता की फैमिली से कि राजमाता के जो दोनों बच्चे हैं वो अपनी मम्मी की उतनी इज्जत नहीं करते हैं जितना जूली आंटी के बच्चे उनकी इज्जत करते हैं। क्योंकि भाई वीडियो में जो ऑडियंस देखेगी वही बोलेगी। और उस टाइम पे मुझे भी फील होता था कि स्वेगी हो गए, उनके बड़े भाई कितने अच्छे हैं, वो अपनी मम्मी की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, सबके मन में होता था। और हो सकता है अभी भी रिस्पेक्ट करते हो क्योंकि हम थोड़ी सी क्लिप देख के जज नहीं कर सकते हैं। आंटी ने अभी नाम नहीं लिया अपने बेटों को कि उनको प्रॉब्लम अपने बेटों से है, ये सिर्फ हम लोगों का अनुमान है और ऑडियंस का अनुमान है। अब पता है एक नई चीज वायरल हो रही है। एक लोगों ने रील बनाया है फेसबुक पर और वो कह रही हैं कि जो इनका बड़ा बेटा है वो बड़ा बेटा इनकी जो माही है उनकी बहन के चक्कर में आ गया है और वो भी उन्हीं की बहन से शादी करना चाहता है, इसीलिए मामला बिगड़ा है। और इसीलिए आंटी ने माही को भी घर से बाहर किया और उनकी बहन को पहले भेजा और फिर माही को भी भेज दिया क्योंकि ये सब साथ ही रह रहे थे, साथ रील बना रहे थे। और आप लोगों ने भी देखा होगा माही की बहन भी और उनके जेठ भी काफी क्लोज होके वीडियो बनाते थे, हंसी मजाक करते थे। तो सब लोग कमेंट भी करते थे जूली आंटी को कि आपको 2 जवान लड़कियां अपने घर में नहीं रखना चाहिए, 2 जवान लड़के आपके घर में है, कब किसका मन बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये सारी चीजें इन्हें लोग आगाह करते थे। जब होली वाली वीडियो देखा था जहां पे माही और उनकी बहन का जो अवतार था और ये दोनों भाई जिस हिसाब से वीडियो और रील बना रहे थे उस हिसाब से लोगों ने वहीं पे डाउट किया था। उस टाइम पे ही कमेंट आना शुरू हो गया था कि जो ये माही की बहन है पक्का इनके जेठ से शादी करेंगी, इन लोगों का कुछ चल रहा है, ऐसा लोग कमेंट करते थे। तब हम लोग बोलते थे कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, जूली आंटी अपने हिसाब से अपना परिवार चला रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब जूली आंटी ने जो पोस्ट डाला है उसके नीचे भी लोग आके यही बोल रहे हैं कि अब समझ में आया कि आपके दोनों बेटे आपसे कन्नी काट लिए क्योंकि दोनों बेटे एक ही घर में शादी करना चाहते हैं, दोनों बेटों को दोनों बहनें पसंद आ गई हैं। तो और रखो अपने घर में जवान लड़कियां, क्यों रखा था कुंवारी लड़कियों को अपने घर में, तो लड़के बिगड़ेंगे ही, जवानी में लोग गलतियां करते हैं, ऐसे कमेंट आ रहे थे। अब देखो सच्चाई क्या है वो मुझे भी नहीं पता, मैं भी पुष्टि नहीं करती हूँ, लेकिन जो चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं वो आप लोगों तक मैं शेयर कर दे रही हूँ। तो अब इनके बड़े बेटे को लेकर भी अफवाह चल रहा है और इन सारी अफवाहों का जड़ जूली आंटी हैं। उस टाइम पे आपको समाज का डर नहीं लग रहा था। पता है लड़की की शादी हो जाती है, अपने ससुराल चली जाती है, अगर उसको अपनी बहन को बुलाना होता है और वो कुंवारी होती है तो माँ 10 बार सोचते हैं कि बहन के घर भेजे कि ना भेजे, कोई ऊंच नीच ना हो जाए, बहुत सोचते हैं लोग। लड़की शादीशुदा हो तो लोग भेज भी देते हैं बहन के घर, लेकिन कुंवारी लड़कियां भेजते हुए डरते हैं। यहाँ पे तो जिसकी शादी भी नहीं हुई है वो भी आके रह रही है, दूसरी बहन कुंवारी है वो भी आके रह रही है, तीसरी भी आके रह रही है।
जूली आंटी, ये सारी चीजें आपको सोचना चाहिए था कि आपके एक पोस्ट ने इतनी सारी अफवाह फैला दी है। अगर आप दोनों बेटों का नाम नहीं लेती तो शायद आपके बड़े बेटे पे कोई लांछन नहीं लगाता। अब लोगों का कहना है कि बड़ा बेटा बहन के चक्कर में आ गया है, वो भी उसी घर में शादी करना चाहता है, शायद कर भी लिया हो। अब लोग तो यही कह रहे हैं कि उसने भी कोर्ट मैरिज कर लिया है और आपको बताया ही नहीं है, इसी वजह से आप परेशान हैं। और रही बात माही और स्वेगी का, तो माही और स्वेगी का तो आपका पता ही था, माही और स्वेगी का तो कुछ छुपा ही नहीं था। जब वो लोग लिविंग में साथ रह सकते हैं तो वो कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं। ये बात आपके दिमाग में तब भी चल रही होगी जब आप उसको लाके रखी थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ माही और स्वेगी वाला मामला नहीं है, यहाँ पे इनके बड़े बेटे को लेकर मामला है, क्योंकि उस टाइम पे ये बोल भी रही थी कि इनके बड़े बेटे की शादी तय हो गई है, उनका करके फिर माही और स्वेगी का करेंगी। तो यहाँ पे ऑडियंस को मामला लग रहा है इनके बड़े बेटे का कि बड़ा बेटा भी वहीं पे शादी करना चाहता है और इसी वजह से इनको नाराजगी है भाई कि बड़ा बेटा कहीं और शादी करता तो बढ़िया धूमधाम से दान दहेज मिलता। अब दोनों एक ही घर में कर लेंगे, कोर्ट मैरिज कर लेंगे, तो फिर जूली आंटी का क्या हो जाएगा। और जूली आंटी ने वो शब्द नहीं लिखा था कि तू बड़ा भोला है, तू दुनिया की समझ नहीं है, तो शायद बड़े बेटे के लिए ही कहा होगा, क्योंकि वो अपने ब्लॉग में भी बोलती हैं कि मेरा छोटा बेटा तो समझदार है लेकिन मेरा बड़ा बेटा बहुत भोला है। और वो जो कैप्शन डाला था उसमें भोला शब्द का यूज किया था, तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि अपने बड़े बेटे से ज़्यादा परेशान हुई हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं।